नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी दया में स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय से आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वहाँ से विभिन्न सारे पदों के लिए बहाली निकाली गई है। तो आइए एक एक बहाली को देखते हैं बगैर समय गंवाए हुए। सीधा टू दी पॉइंट आते हैं कि इसमें आप लोगों के लिए कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है और कितने पदों पर निकाली गई है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु क्या रखा गया है, वेतनमान क्या है। जो भी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सुरक्षा प्रहरी पर। यहाँ पर 80 पदों पर आप लोगों के लिए बहाली निकाली गई है, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई की जो प्रारंभिक तिथि है वह 1/1/2024 है। ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 21/1/2024 है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वह 23/1/2024 रखा गया है। ये वेतनमान 3 का है, 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया। नियमानुसार अन्य भुगतान भत्ते आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बहाली है। इसमें देखते हैं कि एग्ज़ाम का प्रारूप क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वे पीटी जो है वे दो तरह के यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला पीटी लिया जाएगा, गणित से 50 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन से भी 50 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता लिया जाएगा, जिसमें 5 मिनट में आपको 1 मील अर्थात 1600 मीटर की दौड़ आपको दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर पुरुषों के लिए हाइट दिया हुआ है 1.67.5 सेमी है। महिलाओं के लिए 154.6 सेमी है। अगर आप इस तरह की योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पोस्ट पर कि वहाँ और सुरक्षा प्रहरी में जो है सो आपकी उम्र जो है 18 से 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब आते हैं कार्यालय परिचारी की तरफ। तो कार्यालय परिचारी में आप देखिएगा तो यहाँ पर भी जो रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 1/1/2024 है और वही अंतिम तिथि 21/1/2024 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि वह 23/1/2024 है। यहाँ पर वैकेंसी टेबल पर एक नज़र डालते हैं तो टोटल जो पदों की संख्या है वे आपको 54 है। काफ़ी कम पद है, लेकिन क्या करिएगा, बिहार विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी है। और यहाँ पर जो है परिचारी भी काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर जो माना जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर जो वेतनमान देखिएगा वो स्तर 1 है, यानी जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में रहता है। आपका बेसिक जो है 18,000 रुपया से लेकर के 56,900 रुपया यहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। कि किसी भी स्टेट से आप हो, भारत के नागरिक किसी भी राज्य के यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण जो है केवल बिहार के मूल निवासी को ही यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें जो परीक्षा की पद्धति है वह केवल इंटरव्यू को रखा गया है। इंटरव्यू के आधार पर यहाँ विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100। आप पूर्व में भी देखे होंगे कि जो आवेदन यहाँ जो एग्ज़ाम जो होता था वह इंटरव्यू लिया जाता था। और परीक्षा शुल्क भी यहाँ 100 रुपया ही रखा गया है, ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है। 100 रुपया आप लोगों के लिए महिला उम्मीदवार के लिए है और 400 रुपया जो है वे आपको पुरुष उम्मीदवार के लिए है। तो 100 रुपया महिलाओं के लिए है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार राज्य के जो मूल निवासी है, दिव्यांग है, उन सब के लिए यहाँ पर 100 रुपया रखा गया है। महिला उम्मीदवार, दिव्यांग, इस सब के लिए 100 रुपया है, वहाँ पर 400 रुपया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट आप पता कर ही लिए। यहाँ पर जो उम्र की सीमा है वे आपको 18 से 37 वर्ष रखा गया है। डाटा ये चपरासी के लिए, अटेंडेंट के लिए 18 से 37 है। तो उम्र की जो सीमा है वे कोई कम नहीं है, जैसे कि बिहार में रहता है वैसा ही है। 18 से अगर आप 37 वर्ष के है तो आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कोई एग्ज़ाम भी नहीं होना है, सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम से भी आप मुक्त ही है एक तरह से समझिए। अब आते हैं दूसरे पोस्ट पर जो यहाँ दिया हुआ है। तो उस पोस्ट को देखते हैं कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप देखेंगे कि ये बहुत बढ़िया पोस्ट है, क्लर्क का होता है, जिसे कि एलडीसी कहा जाता है।
इसका भी जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वह 1/1/2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21/1/2024 है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वह 21/1/2024। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट होता है। उसके बाद आप वेतनमान पर चर्चा कर ले तो ये वेतन स्तर 4 का जॉब है, लेवल 4 का जॉब है। इसमें 25,500 से लेकर के 81,000 रुपया, धीरे धीरे सैलरी आपका बढ़ता रहता है, फिर अन्य भत्ते ये सब मिलता है। तो स्टार्टिंग सैलरी आप देखिएगा इन हैंड आपको जो है इसमें 32-33 हज़ार रुपया आपको मिल जाएगा, इसमें सबको जोड़ जाड़ के। क्योंकि जॉब का जो प्लेस होगा पटना ही होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा सचिवालय है तो जॉब आपको पटने में मिलेगा, ये भी हम जान लीजिए। यहाँ जो पोस्ट है टोटल वे आपको 40 पोस्ट दिया गया है और 40 पोस्ट में आप देखिए अनारक्षित 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर 4 है, अनुसूचित जाति 8 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9 है और पिछड़ा वर्ग 7 है। टोटल 40 पोस्ट है, 13 पोस्ट महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार जॉब है। इसमें शैक्षणिक योग्यता को देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता आपको जो है सो इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट भारत सरकार के किसी भी संस्थान से आप इंटर किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और प्लस आपको 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर होना चाहिए। ये बहुत ही आसान नहीं होता है टाइपिंग करना। 8,000 की डिप्रेशन ये कोई आसान नहीं होता है। उसके बाद इसमें कोई वांछित योग्यता भी दिया हुआ है। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यान विभाग डोइक संस्था के द्वारा होना चाहिए। तो इन संस्थान से अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा। इसमें भी जो उम्र की सीमा है वे आपको 18 से 37 वर्ष ही रहता है बिहार में। और बिहार में आप देखिएगा तो किसी भी पोस्ट पर 18 से 37 आपका उम्र दिया ही जाता है और बहुत कम ही होता है। जैसे पुलिस हो गया उस सब में आपको एज 25 साल निर्धारित किया जाता है। इसका जो परीक्षा प्रारूप देखिएगा तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए आपको 1 अंक इसमें आपको मिलेगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही 1 अंक का नहीं होगा, 4 अंक का होगा। एक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा और एक गलत होने पर आपका 1 अंक इसमें काट लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। 4 अंक का आपका एक प्रश्न होगा, 400 अंकों का एग्जाम होगा इसमें, जिसमें कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से 30 प्रश्न होंगे। और इसमें आपको एक दिया हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा भी आपकी ली जाएगी, जिसमें कि 30% मार्क लाना अनिवार्य है। तो ये भी है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिएगा तो समान विज्ञान एवं गणित इससे मैट्रिक स्तर का आपको रहेगा। तो 400 अंकों का PT होगा। फिर आपका उधर 100 अंकों का जो है कंप्यूटर पर आपकी जांच क्षमता होगी। उसके बाद आपका जो है इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। पोस्ट कम है लेकिन क्या करिएगा, बिहार विधानसभा सचिवालय की जॉब है। अगर आप पटना में जॉब करने की इच्छुक है तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अवसर है। अब बात करते हैं चालक की। तो चालक के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी टेबल है। इसका भी फॉर्म भराएगा 1/1/2024 से। अंतिम तिथि वहीं 21/1/2024 है। परीक्षा शुल्क 23/1/2024 है। इसमें टोटल 9 पदों पर आप लोगों के लिए बहाली निकली है। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वे आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और इसमें आपका ड्राइवरी का जो लाइसेंस है वे आपको होना ही चाहिए। अगर आपके पास ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है
तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा शुल्क रखा गया है वे 400 रुपया रखा गया है। इसमें ये लिख दिया गया है कि बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के सभी पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि के पुरुष हो उनसे, और दूसरे राज्य के महिला को भी 400 रुपया यहाँ भुगतान करना होगा। और जो बिहार राज्य के मूल निवासी है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी के लिए केवल 100 रुपया रखा गया है। तो महिलाओं के लिए भी अच्छी चीज बात है कि यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है वे आपको ज़्यादा नहीं लिया जाता है। और चालक के लिए जो परीक्षा पद्धति रखा गया है वे है कि आपके पास व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए बढ़िया न्यूज रहा। बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो बहाली निकाली गई है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, अटेंडेंट चपरासी, सुरक्षा प्रहरी, सिक्योरिटी गार्ड, ये 4 तरह के पदों पर निकली है। और आप लोग, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस जानकारी का आप लोगों को लग रहा है कि जानकारी का है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। जी धन्यवाद। जैसे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आप लोगों को सूचित करूँगा। जी धन्यवाद।